Hello guys, so here is the last exercise which is optional. So optional exercise said to be not from examination's point of view, but now the system has changed. This exercise is very important for exams. Okay, so you should concentrate on each and every question. So this is a mixed exercise of all the topics we have studied so far in this chapter. So this is a word problem. The ages of two friends, Annie and Biju, differ by 3. दो दोस्तों की एज में 3 साल का डिफरेंस है. एक दोस्त दूसरे दोस्त से 3 साल बड़ा है. एनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. एक दोस्त जो है उसके फादर जिनका नाम धर्म है वो बेटे से या बेटी से पता नहीं कौन है उससे ट्वाइस उनकी एज है. ठीक है, ये उससे 2 टाइम्स बड़े हैं. एंड बीजू जो सेकंड फ्रेंड है ना उसकी सिस्टर है कैथी. कैथी जो है बीजू उसका ट्वाइस है. इधर धर्म ट्वाइस है एनी का, लेकिन उधर बीजू ट्वाइस है सिस्टर कैथी की एज का. ओके, फिर बाद में एक और रिलेशन दिया है कि कैथी और धर्म जो है उनकी एज में 30 साल का डिफरेंस है. इस तरह से उलझा हुआ क्वेश्चन है. तो सबसे पहले हम ये जो रिलेशंस हैं इनको लिख लेते हैं. एनी और बीजू. ठीक है, उनकी एज में 3 साल का डिफरेंस है. ठीक है, और धर्म जो है वो फादर है. ठीक है ना, तो इसका मतलब धर्म कि कैथी से बड़ा होगा क्योंकि बीजू जो है वो अपनी सिस्टर से बड़ा है और बीजू लगभग एनी के बराबर है. तो इसके जो पिताजी हैं एनी के वो बड़े ही होंगे कैथी से. ठीक है ना, तो एक तो ये ध्यान रखना. तो हम मान लेते हैं एनी की एज एक्स और बीजू की एज वाई. तो उसने कहा एनी और बीजू की एज में 3 ईयर का डिफरेंस है. तो यानी एनीज एज माइनस बीजूज एज इज 3. एनी की एज एक्स है, बीजू की वाई. सो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 3. ठीक है बच्चों, अब ये देखो कि एनी के फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी. तो एनी की एज एक्स है तो धर्म की एज होगी 2x. और बीजू ट्वाइस है सिस्टर कैथी का. ठीक है, तो इसका मतलब जो कैथी है उसकी एज बीजू की हाफ होगी. ठीक है ना, बीजू इज़ ट्वाइस ऑफ कैथी. तो ये 2 अगर उधर ले चलें तो इसका मतलब कैथी इज़ हाफ ऑफ बीजू, क्योंकि हमें निकालनी तो कैथी की है इसलिए बीजू की हमने वाई ली है तो कैथी की होगी y/2. तो अब वो कह रहा है कि धर्म और कैथी की एज का डिफरेंस है 30. ठीक है, तो धर्म बड़ा है तो धर्म की एज पहले लिख देते हैं और कैथी इनकी एज का डिफरेंस है 30. सो दिस इज द सेकंड इक्वेशन. Now to solve this equation, this pair, we can multiply second equation by 2
So it will become 4x minus 2 into y upon 2 equals to 2 into 13 को 2 से इंटू कर दिया. It becomes 4x minus y equals to 60. अब x फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों में y के कोफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, इसलिए अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3. सो x माइनस y इज इक्वल्स टू 3 एंड 4x माइनस y इक्वल्स टू 60. साइन चेंज करेंगे. x माइनस 4x माइनस 3x, 3 माइनस 60 माइनस 57, x equals to 57 upon 3 that is 19. अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रख दें. x माइनस वाई इक्वल्स टू 13. x की वैल्यू यहाँ पे 19 अगर हम सब्सटीट्यूट करें तो 19 माइनस 13 इक्वल्स टू y. सो y इक्वल्स टू 6. ओके, x 19 y 6. ठीक है बच्चों, इसका मतलब एनी की एज 90 है और बीजू की एज 6 ईयर्स है. एनी के फादर धर्म की एज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, सो 38 है. एंड कैथी इज हाफ ऑफ बीजू, सो 6 अपॉन 2, सो कैथी इज 3 ईयर्स ओल्ड. ठीक है बच्चों, तो ये एज पे बेस्ड इक्वेशन था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, इसीलिए इसको ऑप्शनल में डाला हुआ है. ठीक है, बट इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. नाउ इन सेकंड क्वेश्चन, वन सेज गिव मी 100 फ्रैंक, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their capital. तो बच्चों इसकी थोड़ी अजीब सी लैंग्वेज है. ठीक है, उसका रीज़न ये है कि दिस क्वेश्चन इज़ वेरी ओल्ड. ठीक है, इसको बीज गणित ऑफ भास्कर सेकंड, आई थिंक इट इज़ 2000 ईयर्स ओल्ड. ठीक है, तो उस समय ये वैदिक मैथमेटिक्स से लिया गया है, तो उस समय की लैंग्वेज ऐसी पोइट्री की तरह बना रखा है उन्होंने क्वेश्चन. तो पहले ऐसे ही प्रॉब्लम्स दी जाती थी, इसी तरह से मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती थी. रियल लाइफ की प्रॉब्लम को गुरुजी बताते थे इस तरह से, और बच्चों से कहते थे कि अब इस पे कंसंट्रेट करो, इस पे मेडिटेट करो एंड फाइंड आउट द आंसर. ठीक है, तो देखो हम भी करते हैं इसको. तो पहली चीज़ तो दो व्यक्ति हैं यहाँ पर, वन, ठीक है, एंड अदर. तो एक कह रहा है दूसरे से कि अगर तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दो तो मेरे पास तुम्हारे से डबल हो जाएगा पैसा. और दूसरा कह रहा है अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मेरे पास तुमसे 6 टाइम हो जाएगा. ये है मेन बात. तो और उन दोनों के पैसे की बात हो रही है, इसलिए हम मान लेते हैं कि एक के पास x रुपये हैं, दूसरे के पास y रुपये हैं. ठीक है, फर्स्ट हैव x रुपीज़ एंड सेकंड पर्सन हैव y रुपीज़. ठीक है बच्चों, तो एक के पास x है और एक के पास y है और दोनों के पैसे का रिलेशन है. वो कह रहा है वन कह रहा है इससे, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो ये कह रहा है इससे फर्स्ट सेकंड से इफ़ यू गिव मी 100, यानी ये y अगर अपने पास से इसको दे दे 100 रुपीज़, तो बच्चों y के पास से तो 100 चले गए, तो यहाँ तो हो गया अब y माइनस 100. अगर y के पास पहले 500 रुपीज़ थे तो 100 दे दी तो 400 रहे, और इसके पास मान लो 900 थे तो 100 इधर आते ही इसके पास कितने हो गए, प्लस 100 हो जाएगा इधर. ठीक है, ठीक है, तो एक के पास से गए तो उधर माइनस करना पड़ेगा, दूसरे के पास आ गए तो उधर प्लस करना पड़ेगा. तो कह रहा अब मेरे पास जो हैं
वो तुम्हारे पास जितने हैं उसका ट्वाइस है। यानी नाउ माई अमाउंट इज़ ट्वाइस मोर देन योर अमाउंट। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो ऐसे बन जाएगी। तो इसको हम तरीके से लिख लेते हैं। जब सेकंड ने फर्स्ट को 100 दिए तो फर्स्ट के पास अमाउंट हो गया x + 100 और सेकंड के पास हो गया y - 100। तो नाउ फर्स्ट हैज़ ट्वाइस ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट हैज़ x + 100 and second has y - 100. So x + 100 is twice of y - 100. सिंप्लीफाई करते हैं, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं, साइन चेंज कर दिए। ये आ गई पहली इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड सिचुएशन में कह रहा है सेकंड कह रहा है फर्स्ट कि अगर तुम मुझे 10 रुपये दे दो। ठीक है, तो अब ये दे रहा है इसको, तो यहाँ से तो हो जाएंगे माइनस और इसके पास आ गए तो इसके हो जाएंगे 10। तो कह रहा है अब जो मेरे पास अमाउंट है वो तुम्हारे वाले का 6 टाइम है। इफ़ यू गिव मी 10 रुपीज़, द अदर रिप्लाइज इफ़ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। ठीक है, तो ये है बात। तो अब हम मान लेते हैं। ठीक है, तो इफ़ फर्स्ट गिव्स 10 रुपीज़ टू सेकंड, देन फर्स्ट के पास तो बचे x - 10 क्योंकि उसने दे दी है, और सेकंड के पास y थे, उसके पास 10 और आ गए तो हो गए y + 10। तो कह रहा है नाउ जो फर्स्ट के पास जो अमाउंट है उसका 6 टाइम अमाउंट सेकंड के पास हो गया है। नाउ आई विल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। तो अब ये यानी x - 10 × 6 = y + 10। So this is second equation. So now we have two equations. X - 2y = minus x - 2y = minus 300, and 6x - y = 6x - y = 70. Now to solve this pair we can use elimination method. So let's multiply first equation by 6 to make the coefficient same, and then we'll subtract. So when we multiply first equation by 6 we get 6x - 12y = minus 1800, and second equation is 6x - y = 70. Now we subtract. Minus 12 plus y is minus 11, minus 1800 and minus 70. So y is 170. Now substitute this value in first equation or second equation. X - 2y is equals to minus 300. y इसमें हम सब्सिट्यूट करेंगे, तो x - 2 × 170 = minus 300, x - 340 = minus 300, x = 340 minus 300, so x = 40 and y =
170। ठीक है बच्चों, इसका मतलब एक्स के पास 40 रुपीज़ थे, फर्स्ट के पास 40 रुपीज़ थे और सेकंड के पास 170। तो इसने कहा कि तुम मुझे 100 रुपीज़ दे दो। तो जब इसने उसको 100 रुपीज़ दे दी तो इसके पास तो रह गए 70 और उसके पास 100 आ गए तो उसके पास हो गए 140। तो इसने कहा अब मेरे पास तुम्हारे से डबल हो जाएंगे, तो 70 इंटू 2 इज इक्वल टू 140। ठीक है, फिर इसने कहा कि तुम मुझे 10 रुपये दे दो। ठीक है, यू गिव मी 10। तो फिर इसने 10 दे दी तो बच्चों इसके पास तो हो गए कितने थे इसके पास 170। तो इसने 10 दिए तो इसके पास तो रह गए 30। ठीक है, और इसके पास 10 आए तो इसके पास हो गया 180। तो इसने कहा तुम मुझे 10 दोगे तो मेरे पास तुमसे 6 टाइम ज़्यादा आ जाएगा पैसा। तो दोनों इक्वेशन वेरीफाई हो गई हैं। ठीक है, इसका ना हमारा आंसर बिल्कुल सही है। नाउ इन थर्ड क्वेश्चन, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। कुछ डिस्टेंस चलनी है उसको यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो कह रहा है जो यूनिफॉर्म उसकी स्पीड है अगर उससे उसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस। तो फिर ये 2 आवर कम लेती शेड्यूल टाइम से। एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10, अगर उसकी 10 हम कम कर दें 10 यूनिट उसकी स्पीड, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। तो फिर ये शेड्यूल टाइम से 3 घंटे ज़्यादा लेती। तो ये टाइम का रिलेशन दिया हुआ उसने। तो उसने कहा कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। तो इसमें दो चीज़ें, एक तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन और एक यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, so let the distance covered is equals to x and speed is y। जो यूनिफॉर्म यूजुअल स्पीड है ना, वो है, यानी x डिस्टेंस जाना था ट्रेन को, y स्पीड से चलना था बच्चों। तो टाइम ट्रेन को जो लगना था वो था डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, ये वो है शेड्यूल टाइम, ये था एक्चुअल में। तो ठीक है, शेड्यूल टाइम, तो x अपॉन वाई वॉज द शेड्यूल टाइम। ठीक है, अब वो कह रहा है कि थोड़ा चेंज हो गया कि स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी। ठीक है, तो स्पीड बढ़ा दी है तो न्यू स्पीड जो है, हम बच्चों स्पीड बढ़ा दी उसने। तो फर्स्ट केस हम लेते हैं जब डिस्टेंस तो अभी भी उतनी ही जानी है x किलोमीटर, लेकिन अब स्पीड जो है वो बढ़ा दी है। तो पहले स्पीड y थी, नाउ स्पीड इज़ 10 किलोमीटर पर आवर मोर। ठीक है, इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो अब ये नई स्पीड है बच्चों। तो फिर अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये लग रहा है अब उसको टाइम। ठीक है, जो शेड्यूल टाइम था वो तो अपना ये था x अपॉन वाई, और ये अपना इसको हम t1 ले लेते हैं, और ये जो नया टाइम है इसको हम t2 ले लेते हैं। तो अगर अब उसको 2 घंटे कम लगेंगे, स्पीड बढ़ा दी तो जल्दी पहुंच जाएगी। तो इसलिए t2 जो है वो t1 से 2 लेस है। तो t2 तो यहाँ लिख देंगे, t1 इधर लिख देंगे और -2। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। x कॉमन लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन चेंज,
ठीक है बच्चों, तो x इक्वस टू वाई इंटू वाई प्लस 10/5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो। नाउ सेकंड केस, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक है इन टू वेरिएबल, तो इसलिए अभी इसको ऐसे ही छोड़ो। अब सेकंड केस जो है उसमें वो कह रहा है कि अगर स्पीड हम 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दें, इफ़ द ट्रेन पर स्लोअर बाय 10, यानी स्पीड अगर 10 घंटे कम कर दें 10 किलोमीटर पर आवर, तो कह रहा है कि 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो यानी सेकंड केस में डिस्टेंस तो अभी भी वही है जो पहले ट्रेवल करनी थी, लेकिन अब स्पीड स्लो कर दी है। पहले स्पीड y थी, अब y माइनस 10 हो गई है। तो कह रहा अब जो टाइम लगेगा, तो अब टाइम लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये टाइम लगेगा। तो कह रहा अब जो टाइम लगेगा, अब क्योंकि आपकी गाड़ी धीरे चल रही है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वो पहले से ज़्यादा है। कितना? 3 आवर मोर। तो यानी जो T3 है वो ओरिजिनल जो टाइम था T1 उससे 3 आवर मोर है। ठीक है, ये जो टाइम था ना हमारा, ये इससे, ठीक है। तो ये T3 हम कैपिटल ले लेते हैं, ऊपर भी हमने वही सिंबल यूज़ किए हैं। तो T3 इस T1 प्लस 3। अब T3 की वैल्यू तो यहाँ लिख दो, और T1 हमारा x अपॉन वाई। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम, x कॉमन, नाउ एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई, y is cancelled out, y स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, सो x इक्वल्स टू 3/10 y स्क्वायर माइनस 10y। तो दिस इज़ द सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों ये जो दो इक्वेशन है ये अपनी जनरल फॉर्म जो है उसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन हमें तो एनी हाउ सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट भी x की वैल्यू है और सेकंड भी x की वैल्यू है, दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इसलिए बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई इंटू वाई प्लस 10/5, वाई इंटू वाई प्लस 10/5, ये x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू है। तो 3/10 वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 5 से 2 टाइम वाई स्क्वायर प्लस 10y इक्वल्स टू 3 वाई स्क्वायर माइनस 10y, और ये जो 2 है इधर आ जाएगा। सो 2y स्क्वायर प्लस 20y इक्वल्स टू 3y स्क्वायर माइनस 30y। ठीक है, तो 20y, इन सबको उधर ले चलते हैं, तो 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 30y माइनस 20y इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबको उधर ले गए, इधर 0 बचा, इसको 3y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज y स्क्वायर माइनस 30 माइनस 20 माइनस 50 y इक्वल्स टू 0। y कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा y माइनस 50, तो या तो y 0 है या y माइनस 50 0 है। y माइनस 50 0 है तो y होगा 50, तो 0 तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, स्पीड और 0 नहीं है, तो y आ गई 50। ठीक है, अब हम x निकाल लेते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन, x इज इक्वल टू वाई इंटू वाई प्लस 10/5। तो 50 to 50 प्लस 10/5, तो ये 10 टाइम 50 प्लस 10 इज 60, सो 600। तो इसका मतलब बच्चों 600 किलोमीटर दूर जाना था और स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो टाइम लग रहा था 12 आवर। अब डिस्टेंस तो उतनी थी लेकिन स्पीड 10 किलोमीटर बढ़ा दी, तो अब कितनी हो गई 60। तो अब कितना टाइम लगा 10, तो पहले से 2 घंटे कम लगे। और सेकंड केस में स्पीड स्लो कर दी है 10, तो अब हो गई 40 स्पीड। तो अब 600 डिस्टेंस को 40 की स्पीड चलना है तो कितना लगेगा 15 आवर। पहले कितने लग रहे थे, तो अब ये इससे 3 आवर मोर है, ठीक है ना। तो इसलिए इस तरह से हमने इसको वेरीफाई भी किया। नाउ इन फोर्थ क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज। उनसे कहा कि भाई रोज में आप खड़े हो जाओ। इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, लेकिन अगर हर रो में 3-3 बच्चे बढ़ा देंगे तो क्या होगा, एक रो कम हो जाएगी। ठीक है, रो ज़्यादा हो रही थी तो उन्होंने 3-3 निकाल के बढ़ा दिए, तो अब एक रो कम हो गई। वो कह रहा अगर 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, अगर 3-3 बच्चे हर रो में से निकाल लें तो 2 रो एक्स्ट्रा बन जाएगी। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं कि एक्स स्टूडेंट है क्लास में और ओरिजिनल जो नंबर ऑफ रोज है वो वाई है। ठीक है, 50 बच्चे हैं, 10 रो में खड़े हुए हैं, तो यानी एक लाइन में 5 बच्चे हैं। इस तरह से हम 5-5 बच्चे 5, 10, 15, 20 ऐसे यहाँ तक 50 हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से हम पर रो में कितने स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो, अगर वो निकालना हो तो टोटल स्टूडेंट को नंबर ऑफ रोज से डिवाइड कर देंगे। 50 बच्चे 10 रो, तो एक रो में कितने 5। तो हमें क्या करना है नंबर ऑफ, क्योंकि इक्वेशन जो है वो उसने ये बताया कि एक रो में बच्चे बढ़ा दिए हैं, 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। तो हमें पहले पता करना है कि ओरिजिनली एक रो में कितने स्टूडेंट थे। ठीक है, तो एक्स स्टूडेंट वाई रो में है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई। अब देखो फर्स्ट केस, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, एक रो में 3 स्टूडेंट बढ़ा दिए। पहले एक रो में कितने बच्चे थे एक्स अपॉन वाई, तो अब वो कह रहा है कि एक रो में पहले एक्स अपॉन वाई थे, अब 3 बढ़ा दिए तो एक्स अपॉन वाई प्लस 3 हो जाएंगे। ठीक है, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, एक रो में अगर 3 बच्चे ज़्यादा हैं, देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो कम हो जाएगी। तो पहले कितनी रो थी वाई, तो अब हो जाएंगी वाई माइनस 1। ठीक है, तो फिर रिलेशन क्या बनाएं, इक्वेशन कैसे बनाएं, तो देखो स्टूडेंट तो अभी भी उतने ही हैं टोटल स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट निकालना हो, मान लो अपने पास 10 रो हैं और एक रो में 5 बच्चे हैं, तो टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ रोज़ को स्टूडेंट इन वन रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे टोटल स्टूडेंट तो अभी भी क्लास में उतने ही हैं, इधर से उधर कर रहे हो बस आप उनको। तो यहाँ पे हम टोटल स्टूडेंट निकालते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in one row
multiply by number of rows. तो number of student in one row is x upon y plus 3. नंबर ऑफ रोज बच्चों अब कितनी है y माइनस 1. यानी ध्यान रखना ये रिलेशन रहेगा कि टोटल स्टूडेंट जब भी निकालने हो तो एक रो में जितने बच्चे हों उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वन रो को नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई कर दो कि 10 लाइन में 2 बच्चे, इसका मतलब 20 बच्चे. 10 लाइन में 3 स्टूडेंट, तो इसका मतलब 30 बच्चे. तो इस तरह से हमने मल्टीप्लाई कर दिया. और इक्वल्स टू टोटल स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट तो हमें पता है कितने हैं. टोटल स्टूडेंट तो क्लास में एक्स हैं, तो वो तो एक्स ही रहेंगे. क्लास में इधर से उधर बच्चे शिफ्ट कर रहे हैं, उससे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो वही रहते हैं, वो नहीं चेंज होगा. तो ये इक्वेशन बन गई है. अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं. बायनोमियल को मल्टीप्लाई किया तो पहले एक्स अपॉन वाई को इस पूरे से, फिर 3 को इस पूरे से. तो एक्स अपॉन वाई इंटू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 3y माइनस 3, ये कैंसिल हो गया. तो x, ये माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई प्लस 3y माइनस 3. ये प्लस का x उधर जाके माइनस हो गया. x माइनस एक्स तो हो गया 0. अब ये माइनस का x अपॉन वाई उधर जाके प्लस एक्स अपॉन वाई हो गया इक्वल्स टू 3y माइनस 3. तो बच्चों ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. ठीक है, थोड़ी अजीब है लेकिन फर्स्ट है, और ऑप्शनल में इसीलिए दे रखा है कि अजीब है. ठीक है बच्चों, तो अभी देखो आपको तो बस रिलेशन पे ध्यान देना है कि ये है एक फॉर्मूला जो हमने बनाया है. अब सेकंड केस में देखो वो कह रहा है कि सेकंड केस में वो कह रहा है कि 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा लेस इन अ रो. तो अब एक रो में पहले कितने बच्चे थे. एक रो में पहले बच्चे थे एक्स अपॉन वाई. तो कह रहा है कि 3 कम कर दो हर रो में से, तो इसलिए अब हो गया एक्स अपॉन वाई माइनस 3. तो ऐसा करने से वो कह रहा है कि देयर वुड बी 2 रोज मोर, कि 2 रो ज़्यादा हो जाएंगी. पहले कितनी थी नंबर ऑफ रोज वाई, अब कितनी हो जाएंगी वाई प्लस 2. ठीक है, लेकिन बच्चों क्लास में स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे ना अभी भी. तो देयरफॉर टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास, तो बच्चों क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे उसको निकालने के लिए हम एक स्टूडेंट्स इन वन रो इनटू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई कर देंगे. तो एक रो में कितने बच्चे हैं अब है एक्स अपॉन वाई माइनस 3, और रोज़ कितनी हैं, रोज़ हैं वाई प्लस 2. तो टोटल स्टूडेंट ये हुए, लेकिन टोटल स्टूडेंट तो एक्स थे क्लास में, इसका एक्स इनके बराबर होना चाहिए. नाउ हम सॉल्व करते हैं इनको. तो हम 2x अपॉन वाई को इधर लिख के जाएँ तो इधर हो जाएगा माइनस 2x अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस 3y माइनस 6. तो ये होगी सेकंड इक्वेशन बच्चों, और ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन. तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ भी 2x अपॉन वाई हो जाएगा. ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 2, तो 2x अपॉन वाई. ठीक है, ये देखो 2x अपॉन वाई, 2 से इंटू किया, फिर 2 को 3 से किया, फिर 2 को इस 3 से किया, तो 6y माइनस 6, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है. और ये है सेकंड, माइनस 2x अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस 3y माइनस 6. ठीक है बच्चों, तो अब सेकंड इक्वेशन को हम इसमें ऐड कर देते हैं, क्योंकि वहाँ है माइनस 2x अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस 3y माइनस 6. तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गए. और 6y माइनस 3y हो गया बच्चों 3y, माइनस 6 हो गया माइनस 12.
So 3y minus 12 equals to 0. So 3y equals to 12 and y equals to 12 upon 3. So y is equals to 4. ठीक है, अभी y की वैल्यू 4 आ गई है, तो ये रख दो आप, सेकंड में रख दो या फर्स्ट में रख दो। तो बाय सेकंड इक्वेशन माइनस 2x अपॉन वाई इक्वल्स टू माइनस 3y माइनस 6। इसमें हम y की जगह रख देते हैं 4। तो माइनस 2x अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस 3y इंटू 4 माइनस 6। माइनस 2x अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस 12 माइनस 6। माइनस 2x अपॉन 4 इक्वल्स टू माइनस 18। माइनस इज कैंसल्ड आउट 2 टाइम। सो x इक्वल्स टू 18 इंटू 2 दैट इज़ 36। ठीक है बच्चों, तो यानी 36 तो स्टूडेंट और 4 रोज थी। 36 स्टूडेंट को 4 लाइन में खड़ा किया तो एक लाइन में कितने बच्चे आए? 9 स्टूडेंट आए एक लाइन में। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से 36 स्टूडेंट अरेंज कर दिए थे। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि जो एक रो में स्टूडेंट थे 9, तो हर रो में वो कह रहा है बच्चे अगर हम बढ़ा दें या कम कर दें। तो फर्स्ट केस में उसने कहा था 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। ठीक है ना, तो एक रो कम बनी थी। 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, तो अभी 9 है, 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा बढ़ा दिए एक रो में, तो अब 12 बच्चे हो गए। तो अब 36 स्टूडेंट है और एक रो में 12 आएंगे, तो 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो कितनी रो बनी? 3। तो एक कम बनी नहीं बनी? ठीक है, यही वो कह रहा था। लेकिन वो कह रहा है कि अगर हम ये 9th है और 3 स्टूडेंट कम की जगह 3 स्टूडेंट लेस कर दें, तो पहले 9 स्टूडेंट खड़े होते थे, अब हम 3 बच्चे निकाल दिए इधर से और इन सब से एक अलग रो बना ली। ठीक है, तो ये 3 बच्चे कम कर दिए, तो एक रो में कितने बच्चे रह गए? 6। लेकिन टोटल अभी भी उतने ही है, तो 36 बच्चों को 36 स्टूडेंट को 6 रो में खड़ा करोगे तो एक रो में कितने बच्चे आएंगे? 6 6 जा 36। तो इसका मतलब अब 6 रोज बनेंगी। ठीक है, तो 6 रो बनेंगी, पहले कितनी रो थी? 4। तो अब कितनी रो ज़्यादा हो गई? +2। यही तो कहा था ना उसने कि +2 हो जाएंगी। ये देयर वुड बी 2 रोज मोर। ठीक है, तो इस तरह से हमें करना है क्वेश्चन। ये दोनों थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि अप्रोच टोटली डिफरेंट हैं लीनियर के, दे लीनियर इक्वेशन में रखे हैं, बन रही है क्वाड्रेटिक, तो थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा।